अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, यहाँ पर आपको ये सारी बातें वैसे पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले की डेरिवेशन है जो समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ केसेस हैं, यहाँ पर 3 केसेस हैं टोटल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे आपको पता है, किसी भी ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं, उसका एरिया अगर निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इस ट्रायंगल का निकालने को कहा जाए तो मैं सबसे पहले एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा। एल्टीट्यूड ऐसी लाइन को कहते हैं जो कि आपकी 90 डिग्री होती है, किसी एक वर्टेक्स से निकल के अपोजिट साइड जो उसकी होगी, यानी अगर ये वर्टेक्स ए है, इसकी अपोजिट साइड बी सी फॉर एग्जाम्पल है, तो उस साइड के ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, और सामने वाली जो साइड होगी अगर हम उसकी बेस, इसको बेस कंसीडर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका हाफ कर लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो बेस आपके पास किसी भी टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एल्टीट्यूड को नॉर्मली हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक एरिया ऑफ ट्रायंगल है। लेकिन अब अगर हमारे पास ये चीज़ें ना गिवन हो, एंगल गिवन हो, साइड्स गिवन हो, तो उस टर्म में एरिया कैसे निकाला जाए, तो उसके कुछ केसेस हैं। पहला केस फॉर एग्जांपल आपके पास है जब आपको 2 साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो। जब हमारे पास 2 साइड्स फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 साइड्स हैं, उसमें से 2 गिवन है फॉर एग्जांपल ए और बी, और एक एंगल गिवन है, तो हम कैसे अपने एरिया को निकाल सकते हैं किसी भी ट्राइंगल के। तो इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। आपने सबसे पहले कंसीडर करना है ट्राइंगल ए बी सी, जिसकी साइड्स आपको पता है और उनको हमने मेजर किया है स्मॉल ए बी सी से, और उन वर्टाइसेस के जो एंगल्स हैं रिस्पेक्टिवली वो अल्फा बीटा और गैमा है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल बनी हुई है, इसमें आपके पास अगर ये वर्टेक्स ए है तो इसका एंगल ये अल्फा है, वर्टेक्स बी का एंगल बीटा और वर्टेक्स सी का एंगल गैमा। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए है, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी है और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी है। तो अल्फा बीटा गामा आपके पास ये एंगल्स आ गए। ए बी सी कैपिटल वर्टाइसेस हैं और स्मॉल ए बी सी लेंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं ए वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ हुआ हुआ डायग्राम में, तो उसको हमने एल्टीट्यूड का नाम दे दिया h, और ये लाइन, ये एल्टीट्यूड एट पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट 90 डिग्री है, 90 डिग्री रखता है साइड बी सी, यानी कि जो आपकी स्मॉल ए वाली साइड है। अब अगर इस तरीके से आपके पास कोई कंडीशन आएगी जिसमें आप कहेंगे कि एल्टीट्यूड को आपने फॉर एग्जांपल h कह दिया और ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड बी सी उसमें ये कट कर रहा है, तो अब आपके जो एल्टीट्यूड है ये ट्राइंगल 2 बनाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन गया ए डी बी और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ए डी सी। अब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ताकि हम एक फार्मूला ड्राइव करें, दूसरा फार्मूला ड्राइव करने के लिए दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए डी सी वाला ट्राइंगल ले लूँ, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी लेता हूँ, ये आपकी सारी जो मैंने अभी बातें कही वो यहाँ पर इस तरीके से लिखी हुई है। अगर आपको नोट करना है आप लेक्चर को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर अगर ट्राइंगल ए डी सी बोलें या ए सी डी बोलें, एक ही बात है। तो अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी लेता हूँ तो साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, और जो गिवन एंगल है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री और गिवन एंगल के दरमियान को साइड जो हमें मिलती है उसको हम बेस कहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर h के बराबर है और मेरे पास जो हाइपोटेनस है वो b के बराबर है, और जो एंगल गिवन है थीटा की जगह वो गैमा हमें गिवन है। तो साइन गैमा थीटा की जगह आप गैमा पुट करेंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास h है और हमारे जो हाइपोटेनस है वो b है, तो साइन गैमा विल बी इक्वल टू h अपॉन b। तो h एल्टीट्यूड की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ गई, b साइन गैमा। तो अब यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें चाहिए ए बी सी का। ए बी सी ये पूरा ट्राइंगल जो इस तरीके से गिवन था वो है। तो ए बी सी ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अभी हमने शुरू में डिस्कस किया है। तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, यहाँ पर आपके पास सिंपली बेस किसके बराबर है, अगर ट्राइंगल ए बी सी हम ड्रॉ करते हैं और एल्टीट्यूड आपने यहाँ ए से गिराया है तो बेस उसके अपोजिट साइड ये वाली होगी। तो बेस तो ए है, लेकिन जो एल्टीट्यूड h है इसका अभी हमने इक्वेशन 1 के थ्रू फार्मूला बनाया है, वैल्यू निकाली है, h बराबर है b साइन गैमा के। तो आपने इक्वेशन 1 को पुट कर दिया अब एक्सप्रेशन में, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ a इंटू h की जगह b साइन गैमा,
तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आया हाफ ए बी साइन गैमा के। ये आपके पास एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने का, और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ गैमा है। सिमिलरली बकिया भी हम दो फॉर्मूले लिख सकते हैं कि हमारे पास ए बी साइन गैमा जिस तरीके से आया। अब यहाँ पर ये देखें कि अगर साइड ए और बी है, साइड सी नहीं होगी बल्कि उसका एंगल होगा, उसके अपोजिट जो एंगल है साइड के वो होगा, दैट इज गैमा। अगर साइड बी सी बात करें तो बी सी ये दो साइड है, ए नहीं है, एक साइड के अपोजिट जो एंगल है दैट इज अल्फा, तो हाफ बी सी साइन अल्फा। सिमिलरली अगर आपके पास ए सी साइन बीटा, यानी ए सी गिवन है, बी नहीं है तो बी के अपोजिट एंगल बीटा है, तो हाफ ए सी साइन बीटा। जैसे ऊपर हमने अभी डेरिवेशन की है सेम उसी तरीके से बकिया इन दो के लिए भी ड्राइव होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल है, मैं इसको थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ट्राइंगल आपने अभी जो कंसीडर किया ए बी सी, आपने एल्टीट्यूड गिराया डी के ऊपर। अगर हमने जैसे अभी ए सी डी लिया था, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ए डी बी चाहिए, तो ट्राइंगल ए डी बी में जो एच है दोनों में सेम रहेगा, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो ए डी बी है ये आपका स्मॉल सी है, ये आपका स्मॉल बी था जिस तरीके से, उसी तरीके से स्मॉल सी है, और यहाँ पर जो एंगल है दैट इज बीटा। तो h विल बी इक्वल टू, यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा की बात करें, साइन बीटा विल बी इक्वल टू, साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर h है, हाइपोटेनस c है, तो h विल बी इक्वल टू c साइन बीटा। बेस यहाँ पर आपके पास अभी भी a ही है, तो हाफ a h, ज़ाहिर है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस क्या है a, आपके पास a के अपोजिट साइड ये a है, बेस आपकी a है, और h अभी आपने निकाला b, दैट इज c साइन बीटा। तो ये आपके पास इसी तरीके से ड्राइव हो गया। अब आपको अगर तीसरा भी प्रूव करना है तो एल्टीट्यूड ए के बजाय आप एल्टीट्यूड बी से गिरा दें, तो फॉर एग्जांपल बी से गिराएं तो अब आपके पास अल्फा भी मिल जाएगा। तो डेरिवेशन आपको इसी तरीके से जैसे ऊपर वाली हमने डिस्कस की वैसे ही बाकियों की भी सेम होगी, बस आपकी ट्राइंगल चेंज हो जाएगी। फॉर्मूला आपके पास जो ड्राइव किया है ऊपर जिस तरीके से, उसी तरीके से बकिया ये दो भी ड्राइव होंगे, बस आपकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी, वो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ली। तो ये सिंपल से आपके पास केस 1 था, जब आपको दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो, और ये सिंपल से आपके केस 1 के सारे फॉर्मूले थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, केस नंबर 2। सेकंड केस हमारे पास क्या कहता है, जब हमारे पास एक साइड लेकिन दो एंगल्स गिवन हो। अब अगर एक साइड और दो एंगल्स गिवन होंगे किसी भी ट्राइंगल में, अगर दो एंगल गिवन है आप तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? आपने पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये तीन मेरे पास एंगल्स हैं, इन तीनों का सम किसी भी ट्राइंगल का 180 के बराबर होगा। तो अगर लेट सपोज अल्फा और बीटा गिवन है, गैमा आप इस फॉर्मूले से खुद निकाल लेंगे। जब हमारे पास दो एंगल्स गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी, तो हम तब भी आराम से अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको तीसरा एंगल भी निकालना होगा, जो भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा और मैं मिटा रहा हूँ। तो अब जरा डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। आप यहाँ पर कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइन, साइन लॉ हमारे पास a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गैमा होता है, सिंपल सा। यहाँ पर हम अगर टुकड़ों में ब्रेक कर दें, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ a बराबर है a अपॉन साइन अल्फा बराबर है c अपॉन साइन गैमा, और सिमिलरली यहाँ पर a बराबर होगा, ज़ाहिर है साइन अल्फा उधर भेजेंगे, c इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन गैमा। और इसी ऊपर वाले फॉर्मूले से मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास b अपॉन साइन बीटा बराबर है c अपॉन साइन गैमा के। पहले हमने इन दो को कंपेयर करवाया, अब हम इन दो को कंपेयर करवा रहे हैं। तो b अपॉन साइन बीटा है आपके पास, बीटा साइन बीटा की वैल्यू उधर को भेज दें, तो आपके पास b विल बी इक्वल टू c साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। अब यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल c की टर्म में मैं निकाल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर दोनों तरफ c चाहिए। अगर मैं a की टर्म में निकाल रहा होता तो मैं यही सारा जो ऊपर एक्सप्रेशन है फॉर्मूला है उससे सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स ऑफ a यहाँ पर लिखता c की जगह, तो ज़ाहिर फॉर्मूला उस लिहाज से चेंज होता। अभी हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, बकिया दो आप उसी तरीके से जैसे ये ड्राइव किए वैसे करेंगे। तो आपके पास a और b ये वैल्यू आ गई, इसको एक को इक्वेशन 1 दूसरे को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब आप कहेंगे कि मेरे पास फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का तो सेम ही है जो भी हमने पीछे ड्राइव किया, वहां से हाफ ए बी साइन गैमा आपके पास ये फॉर्मूला था पीछे जो अभी आपने ड्राइव किया केस 1 से। अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो a और b की वैल्यू अभी मैंने निकाली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, पुट कर दें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। तो a की जगह आपने c साइन अल्फा अपॉन साइन गैमा पुट किया, b की जगह c साइन बीटा अपॉन साइन गैमा पुट किया, और साइन गैमा जो इक्वेशन 3 में अपनी जगह यानी एरिया के फॉर्मूले अपनी जगह था वो यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब जो चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है सिंप्लीफाई करने, फॉर एग्जांपल साइन गैमा इस साइन गैमा को कैंसिल आउट कर सकता है, c इंटू सी सी स्क्वायर की टर्म में लिखा जा सकता है, तो c स्क्वायर सी इंटू सी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इस तरीके से।
साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होल डिवाइड बाय साइन गैमा, क्योंकि ये वैल्यू तो आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पर आपके पास सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा साइन बीटा होल डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ पर इस तरीके से। अब जिस तरीके से ऊपर वाली डेरिवेशन की, सिमिलरली अब ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में इनमें से कोई आ गया तो आपको फिर ऊपर वाला प्रूव करने के बजाय इनको प्रूव करना होगा जो आपसे एग्जैक्टली बोले गए हैं। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ, अगर ए मुझे चाहिए, एक साइड ए की गिवन है, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 बराबर है साइन बीटा इंटू साइन गैमा होल डिवाइड बाय साइन अल्फा। जब यहाँ पर सी साइड थी तो उसके रिस्पेक्टिवली अपोजिट एंगल गैमा था। ए है तो यहाँ पर अल्फा होगा, बी है तो यहाँ पर बीटा होगा, और बकिया दोनों एंगल्स यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास सेकंड केस था, केस नंबर 2। ये आपने इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, याद करना है। ये सिंपल सा है, इसमें डेरिवेशन है। जब आपको ड्राइव करना है, फॉर एग्जांपल ए ये वाला ड्राइव करना है, तो आप कहेंगे कि मेरे पास बी अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू ए अपॉन साइन अल्फा, और यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली आपको सेकंड है c अपॉन साइन गैमा विल बी इक्वल टू a अपॉन साइन अल्फा। तो जब आपके पास यहाँ से b और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी तो आप पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर हाफ बी सी साइन अल्फा। तो इस फॉर्मूले जब पुट करेंगे b और c की वैल्यू, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट होगा, आपके पास a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन बीटा साइन गैमा होल डिवाइड बाय साइन अल्फा। सिमिलरली आपने यहाँ पर काम करना है बी स्क्वायर के लिए, तो जिस तरह यहाँ पर आपने दोनों साइड पे ए रखा उसी तरीके से यहाँ दोनों साइड पे बी आ जाएगा, तो आपके पास ये वाला भी फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास सेकंड केस था जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूव करना था, जब आपके पास एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो। याद रहे बेसिक फॉर्मूला अभी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालने का वही है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। लेकिन ये केसेस अब बना दिए कि अगर मुझे यहाँ पर दो साइड एक एंगल या एक साइड दो एंगल गिवन हो तो क्या होगा। इसी तरीके से एक और तीसरा केस है, और तीसरा आखिरी केस है, जिसमें आपको बोला जाए कि मुझे अगर कोई एंगल ना गिवन हो लेकिन सारी साइड्स तीनों साइड्स गिवन हो, तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर इस केस के लिए भी ज़ाहिर एक फॉर्मूला है। तो जब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हो, कोई एंगल ना गिवन हो, तो उस वक्त हम यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसी तरीके से जो हमने केस 1 में ड्राइव किया था। केस 1 से हम फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हाफ बी सी साइन अल्फा का, आप कोई भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं। तो अब मुझे यहाँ पर साइन अल्फा इसको हटाना है। ये दो साइड्स तो गिवन है, वैल्यूज हमारे पास क्या थी, तीनों साइड्स गिवन हो तो आपका एरिया कैसे आएगा। मेरे पास दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड मुझे चाहिए, मुझे एंगल कोई नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, साइन अल्फा की जगह ये जो अल्फा है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा 2 से। तो मेरे पास यहाँ पर अगर इनको वापस कैंसिल आउट करूँ तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगी। तो मैंने साइन अल्फा में अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, साइन के अंदर जो एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, तो मैं हवाला दूंगा कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये फॉर्मूला बेसिक आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 10 में आपको ये सारे फॉर्मूले सिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपके पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो अगर अल्फा बाई 2 थीटा की तरह कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास पीछे बी सी इंटू साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 ये फॉर्मूला आएगा। अब आपने हाफ एंगल फॉर्मूला, इससे पहले मैंने जो डेरिवेशन करवाई है उसमें ये मौजूद है, पूरा मैंने ड्राइव करवाया है फॉर्मूला वगैरह। तो यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला आपने पुट किया। साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई बी सी, और कॉस अल्फा बाई 2 भी एस इंटू एस माइनस ए होल डिवाइड बाई बी सी अंडर रूट के अंदर। आपको पता है जब भी दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आप एक ही बड़ा सा रूट बना के दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये तो पहले रूट में था, ये एस इंटू एस माइनस है, ये भी मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। सिमिलरली डिवाइड में आपके पास बी सी है, तो बी सी इंटू ये दूसरा भी बी सी आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसको पहले स्क्वायर कह के फिर रूट से बाहर निकालें, या आप कहें कि एक पेयर बन गया तो मैं रूट से डायरेक्ट बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये जो रूट पूरे के ऊपर था, अब ये रूट सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर है, और जो आपके पास बी सी वैल्यू थी बाहर एक दफ़ा लिखी जाएगी, जो कि बाहर जो बी सी है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया, दैट इज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है जब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो और तीनों साइड्स गिवन हो। लेकिन यहाँ पर ए बी सी तीनों साइड है, लेकिन मुझे एस यहाँ पर नहीं पता, तो एस का फॉर्मूला आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। एस कहलाता है पैरामीटर ऑफ सेमी ट्राइंगल।
तो मेरे पास अगर a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों वैल्यूज हैं होल डिवाइड बाई 2 कर दें तो आपके पास पैरामीटर ऑफ सेमी ट्राइंगल आ जाता है। तो s भी ज़ाहिर है तीनों साइड्स के थ्रू ही निकाला जाता है, तो इस वजह से आपके फॉर्मूले में यहाँ पर तीनों साइड्स अगर गिवन होंगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आराम से आ जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास 3 केसेस थे एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के। तो यहाँ तक आपको जितना भी मैंने काम करवाया, इससे पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया कि आपके पास हाफ एंगल फार्मूलाज क्या हैं, और इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 केसेस अलग अलग हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जा सकता है। तो यहाँ तक आपके जितना भी काम था सिंपल सा वो हमने डिस्कस कर लिया। आपने इस लेक्चर को आराम से तवज्जो से सुनना है, समझना है और नोट करना है, सबसे अहम अपने रजिस्टर मेंटेन करने, और ये फॉर्मूले आगे आपकी डेरिवेशन में, आगे आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चंस हैं, उसमें इस्तेमाल होंगी।